Hello students, in the previous classes we have discussed a new chapter that was the thermodynamics. In the thermodynamics chapters we have discussed some basics points about related this chapters, in which class we have discussed about the different types of systems, surrounding and different types of process. Alright, the state functions and spark functions we have already discussed. In the last sessions we have discussed about the internal energy. So today we start from the internal energy. तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली है क्या. इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी जो है, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, किसी वेसल्स के अंदर प्रेजेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. उस मॉलिक्यूल्स, जैसे हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली हमारी मोशंस में हो सकते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, स्टैटिक एनर्जी हो सकती है. पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो किसी भी वेसल्स की फॉर्म्स में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी जो एनर्जी होगी दैट विल कंसीडर एज अ इंटरनल एनर्जी. वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, किसी भी हीट में फॉर्म्स में हो सकती है. तो इसको हम कंसीडर करते हैं एज ए इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में. ऑलराइट, अब इंटरनल एनर्जी में जो है बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर जो इंटरनल एनर्जी, ऑलराइट, इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे. इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल एनर्जी हो सकती है. इट विल बी, कैन बी अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है उनकी. इट कैन बी अ पोटेंशियल एनर्जी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है. ऑलराइट, और इन द फॉर्म्स ऑफ, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक पोटेंशियल के अलावा इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट दी टेम्परेचर्स, हीट की फॉर्म्स में. ऑलराइट, तो किसी की फॉर्म्स पे इंटरनल एनर्जी को ले सकते हैं, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय द यू. इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो है दैट विल बी कंसीडर एज अ वर्क. तो सबसे पहले हम उसको वर्क डन के द्वारा इंटरनल एनर्जी में वेरिएशंस देख सकते हैं. तो सपोज हमने क्या ले रखा है, वर्क डन जो कर रहे हैं दैट इज कंसीडर इन एडियाबैटिक प्रोसेस. एक कंसीडर है एडियाबैटिक प्रोसेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस. इन द एडियाबैटिक प्रोसेस दैट इज कंसीडर्ड इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होता हो. ऑलराइट, वो कंसीडर होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस में. एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हमने वॉल्स ले रखा है, इस तरह से वेसल लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा सिस्टम प्रेजेंट है. ये इसमें हमारी ये वॉल्स जो दिखाई दे रही हैं दैट इज एडियाबैटिक वॉल्स. एडियाबैटिक वॉल्स एज नोन एज, जिसमें से हमारा हीट का ट्रांसफर नहीं हो, वो हमारा कंसीडर होंगे एडियाबैटिक वॉल्स की फॉर्म्स में. अब जनरली क्या है कि इसमें हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा. अब इसमें कंसीडर क्या करेंगे, वर्क डन कर सकते हैं. तो वर्क डन जो है वो दो प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं. द फर्स्ट वन विच इज हेल्प विद द मैकेनिकल वर्क, जिसको हम मैकेनिकल वर्क के साथ कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन विच इज कंसीडर एज अ इलेक्ट्रिकल वर्क. इन द मैकेनिकल वर्क बाय द हेल्प ऑफ, हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें रॉड डाल के उसको हिला सकते हैं. तो स्टीयर करने पर उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इंक्रीज. तो काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ इसके टेम्परेचर्स को देखा जाएगा, तो टेम्परेचर्स विल बी इंक्रीज. तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो U की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी. सपोज कि अगर इसका हमारा बिफोर द स्टीयरिंग इसका टेम्परेचर अगर A था, ठीक है, तो TA से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड आफ्टर दैट इसको स्टीयर करने के बाद इसका टेम्परेचर B हो गया, देन द टेम्परेचर चेंज विल बी TB माइनस TA, और दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा T. ये हमारा क्या है, डेल्टा T के बराबर होगा. ठीक है, एक तो प्रोसेस ये होगा कि जिसके द्वारा हम यहाँ पे कर सकते हैं. दूसरा क्या है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल्स वर्क कर सकते हैं. इन इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स वी कैन पुट द इमर्सन रॉड. इसके हम अंदर क्या कर देंगे, इमर्सन रॉड को डाल देंगे. इमर्सन रॉड डालने पे कंडीशंस क्या होगी, इमर्सन रॉड डालने पे जैसे इसके अंदर हमने वाटर सॉल्यूशन ले रखा है, तो इमर्सन रॉड डालने पे ये क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्यूशंस का टेम्परेचर दैट विल बी इंक्रीज. तो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मान लीजिए सपोज पहले जो था वो टेम्परेचर दैट विल बी TA, उसके बाद इमर्सन रॉड डालने के बाद उसके बाद टेम्परेचर दैट विल बी TB. तो TB इज वेरी ग्रेटर देन एज TA. तो जिसके द्वारा हम डेल्टा T में वैल्यूज कर सकते हैं, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस के TA. तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं.
तो ये जो है वर्क डन के द्वारा इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये वर्क डन है, तो डेल्टा टीबी और डेल्टा टीए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। तो डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी जो चेंज है डेल्टा यू, तो इसके किए गए वर्क डन के बराबर होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे डब्ल्यू, बिकॉज ऑफ इट इज हैपन इन द एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज वाई वी हियर द रिप्रेजेंटेशन एडी, जो हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कंसिडर किए हुए हैं। ऑलराइट, अब इसके पॉजिटिव साइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलराइट, इफ द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, देन इट इज पॉजिटिव साइन। तो उसको हम लेके चलेंगे पॉजिटिव साइन की फॉर्म्स में। ऑलराइट, इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम, अब बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा वर्क डन, तो एंड इट विल टेक द नेगेटिव साइन। तो हम क्या होगा, इसका नेगेटिव साइन लेंगे। सेम है जैसे हमने एनर्जी की फॉर्म में ले रखा था, अगर इसको हम एनर्जी देते हैं देन इट विल टेक द नेगेटिव द पॉजिटिव साइन, डेल्टा यू विल बी पॉजिटिव। इफ वी टेकन द फ्रॉम द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, देन इट विल टेक द नेगेटिव साइन, तो हमारा नेगेटिव साइन होता है। राइट, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए डी। और ये जो साइंटिस्ट थे जूल, उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस चीज को वैल्यू को एडिट किया कि जो टेम्परेचर चेंज है विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन एडियाबैटिक कंडीशंस। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। एट द सेकेंड केस कि हम इसको वर्क डन के बजाय इसको अगर हम हीट के हिसाब से देखेंगे, वो इंटरनल एनर्जी चेंज विद द हीट, तो इसके लिए हीट के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी इसमें हमारा सिस्टम हो सकता है विच इज क्लोज सिस्टम की फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें हमारा हीट ट्रांसफर हो सकता है, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर में कंडीशन कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा शुरुआत में टेम्परेचर मान लिया TA था, और आफ्टर सम टाइम्स क्या है, इसमें से हीट जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो हीट ट्रांसफर के बाद जो ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, B। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम मतलब इंटरनल एनर्जी दैट विल बी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है वो किसके बराबर हुई है, जितना हीट उसके अंदर ट्रांसफर हुआ है। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू। तो इसके द्वारा हमारा क्या निकलेगा, दैट विल बी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, बिकॉज ऑफ द इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट ट्रांसफर, जितना हीट कम होता जाएगा टेम्परेचर लूज होता जाएगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट विल बी लूज। तो ये हमारा सेकेंड केस है फॉर द हीट ट्रांसफर के केस में, ये हीट ट्रांसफर के केस में है ये हमारा। और द फर्स्ट वन केस फॉर द वर्क डन किया जाएगा। सेम इसमें यही है कि अगर हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ऑलराइट, तो सिस्टम्स के द्वारा जब एनर्जी ली जाती है तो दैट विल बी कंसीडर एज ए पॉजिटिव वैल्यू। जब सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जब सिस्टम एनर्जी देगा तो उसको हम Q की बात करेंगे। ठीक है, तो Q जो है दैट विल बी नेगेटिव। जब सिस्टम एनर्जी देगा सराउंडिंग को, सिस्टम टू सराउंडिंग सिस्टम होगा, सिस्टम टू सराउंडिंग। जब सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होता है तो नेगेटिव वैल्यूज आती है, और सिस्टम और सराउंडिंग में सिस्टम देते हैं, सराउंडिंग टू सिस्टम, तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव का केस होगी। ऑलराइट, अब ये बोथ केस, एक तो वर्क डन के एंड द सेकंड वन केस, तो वर्क डन में और दोनों केसों को ऐड करने पर डेल्टा विल बी इक्वल टू Q प्लस W। तो इंटरनल एनर्जी बराबर क्या होगी, दी गई ऊष्मा, उसके बाद जो हीट उसके अंदर दी जा रही है और उसके वर्क डन के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये जो है इट इज इन जनरल केस, इन जनरल केस। इसको हम क्या करेंगे, जनरल केस में इस चीज को समझ सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू Q प्लस W, और इसी को हम कंसिडर करते हैं एज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, और इसी को हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज द लॉ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जीज की फॉर्म में है, और इसके एप्लीकेशन जो है दैट विल बी कंसिडर्ड इन नेक्स्ट क्लास। जिसके हम एप्लीकेशन जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।